दोस्तों, भारतीयों के पास अक्सर दो सिम कार्ड होते हैं। यानी कि व्यक्तिगत तौर से देखा जाए तो कोई भी मोबाइल आप लिए हो, चाहे वो इंटरनेट वाला हो चाहे बिना इंटरनेट वाला हो, दो सिम कार्ड की फैसिलिटी लगभग हर मोबाइल में होती है, क्योंकि दो सिम कार्ड रखना हमें बहुत ही पसंद है। पहले एक सिम कार्ड वाले मोबाइल आते थे, फिर दो सिम कार्ड वाले आने लगे, तो लोगों ने एक सिम कार्ड वाला मोबाइल खरीदना ही बंद कर दिया। और यही वजह है कि भारत में जो एप्पल वगैरह मोबाइल फ़ोन आते हैं, मतलब हाई एंड जो मोबाइल हैं, उसमें भी दो सिम कार्ड की व्यवस्था की गई है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम भारतीयों को दो सिम कार्ड रखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जब से रिचार्ज के दाम बढ़े हैं तब से जो दूसरा वाला सेकेंडरी सिम है उसको रिचार्ज करवाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और अब रिचार्ज की कीमत क्योंकि काफ़ी बढ़ चुकी है, तो मतलब दोगुना बोझ उठाना मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दो बातें सामने आ रही हैं। या तो हम दोगुना बोझ उठाएं, दोनों नंबर को रिचार्ज करें, अदरवाइज़ एक नंबर को आप बंद ही करवा दें। मतलब अगर आप उसे रिचार्ज ना करवाएं तो क्या होता है ना कि अगर आप किसी नंबर को रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो लगभग 15-20 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद आपके पास कॉल आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो कॉल करने वाले होते हैं ना, टेली कॉलर, ये एक तरीके से एजेंट होते हैं उस कंपनी के, जिस कंपनी के आपका सिम होता है। और उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जो नंबर रिचार्ज नहीं हो रहे हैं उनको आप रिचार्ज करवाएं। तो वो कॉल करते हैं और आपसे किसी भी तरीके से, कई बार तो वो आपको डायरेक्टली एक तरीके से धमकी भी देते हैं कि अगर आपने नंबर रिचार्ज नहीं करवाया तो नंबर बंद हो जाएगा। आप डर जाते हैं, आपको टाइमिंग दे दी जाती है कि 2 दिन, 1 दिन के अंदर आप नंबर रिचार्ज करवा लें। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपसे सीधे सीधे ये पूछते हैं कि सर ये नंबर आपको रखना है कि नहीं रखना है, इसकी वैधता समाप्त हो रही है, ये नंबर बंद हो जाएगा। तो बदले में क्या मिलता है उनको, आपको, कि जब आप रिचार्ज करवाते हैं ना तो उनको कंपनी कमीशन देती है। तो ऐसी कॉल्स तो आपके पास आनी स्टार्ट हो जाती है अगर आप 1 महीने रिचार्ज ना करवाएं तो यहाँ पर एक सवाल आपके मन में बार बार आता है। इंटरनेट पर अगर आप देखेंगे, यूट्यूब पर ना, तो इस पर बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं कि अगर आप रिचार्ज ना करवाएं तो कितने दिनों के बाद नंबर बंद होता है। ऐसा सर्च करिए, आपको लाखों वीडियोज़ मिलेंगे और सब पर भर भर के व्यूज़ हैं। एग्जैक्टली जो सही जानकारी है ये आज आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी है ना, ये बिल्कुल ट्राई के द्वारा सामने आ रही है। तो अब आपको कोई हेजिटेशन नहीं है, ठीक है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट आप यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अगर आप किसी नंबर को रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो कितने दिनों तक वो नंबर चालू रहेगा और कितने दिनों तक नंबर आपके पास ही रहेगा, उसके बाद ही वो रिसाइकल हो सकता है। तो यहाँ पर जो बात है वो ध्यान से समझिए कि अगर कोई नंबर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो वो 90 दिनों तक डीएक्टिवेट नहीं होता है। वो नंबर 90 दिनों तक एक्टिव रहता है आपके पास, ठीक है। तो ये जो 90 दिन होते हैं, इसके बाद फिर अगर कंपनी चाहे तो वो नंबर रिसाइकल करके दूसरे कस्टमर को दे सकती है। लेकिन फिर भी आपके पास 15 दिन का समय होता है। 90 डेज के बाद 15 दिन का आपके पास समय होता है। इन 15 दिनों में अगर आप चाहें, जब आप देखते हैं कि आपका जो सिम कार्ड है उसमें से नेटवर्क जा रहा है, तो आप कस्टमर केयर पर जाकर, जो शॉप होती है उनकी, वहाँ पर जाकर अपने नंबर को दोबारा से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ट्राई ने यहाँ पर आपको थोड़ी सी मोहलत और दे दी है। और मोहलत क्या है? जो नंबर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर उसमें 20 रुपये तक का बैलेंस है, एग्जैक्टली 20 रुपये, 19 रुपये 99 पैसे होंगे तब भी बात नहीं बनेगी। 20 रुपये तक का बैलेंस आपको उसमें रखना पड़ेगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जैसे ही आपके 90 डेज पूरे होंगे, ये जो आपके 20 रुपये हैं वो कट जाएंगे और अगले 30 दिनों तक ये नंबर आपके पास फिर से बना रहेगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 120 दिनों तक, दैट इज़ 4 महीने तक, ये नंबर आपके पास ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? 4 महीने के बाद अगले 15 दिन में अगर नेटवर्क जाता है तो आप संबंधित शॉप पर जा सकते हैं, कस्टमर केयर पर जा सकते हैं और अपना नंबर जो है दोबारा से एक्टिव करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि कंपनी जो है अपना नंबर ले लेगी, उसको रिसाइकल करके मार्केट में डाल देगी और फिर वो किसी दूसरे कस्टमर को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था लागू की गई है ट्राई के द्वारा। तो अब फिलहाल एक बड़ी झंझट से आपको मुक्ति मिलने वाली है। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जब रिचार्ज ख़त्म होता है तो टेंशन में आ जाते हैं कि अब हम क्या करें, मतलब कितने दिनों तक हम बिना रिचार्ज करवाए अपने नंबर को रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट आपको पता चल गया कि अगर आप उसमें 20 रुपये डाल देते हैं
जिस नंबर को आप रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं, अगर उसमें आप 20 रुपये डाल देते हैं तो 120 दिनों तक वो नंबर आपके पास बना रहेगा। और अगर आप उसमें 20 रुपये नहीं रखते हैं तो 90 डेज 3 महीने तक वो नंबर आपके पास बना रहेगा। इसके बाद फिर अगले 15 दिन में अगर सिग्नल वगैरह जाते हैं उसके तो आप जाके ले सकते हैं, या उसके पहले आप रिचार्ज कर लीजिए तो वो नंबर फिर से आपका जो वैधता होगी उसके बाद 90 डेज तक सक्रिय रहेगा। यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि 90 डेज तो आपने 89वें दिन उसमें रिचार्ज कर दिया 30 दिनों का, तो 30 दिनों का ये आपका एक्टिव हो गया सिम। और एक्टिव होने के बाद फिर जब उसका रिचार्ज ख़त्म होगा तो उसके 90 डेज तक फिर से आपका जो नंबर है आपके पास बना रहेगा। तो ये नियम अब लागू किया गया है ट्राई के द्वारा। ट्राई को आप जानते ही हैं, इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 20 रुपये में 4 महीने एक्टिव रहेगा सिम। जियो, एयरटेल, BSNL और VI यूजर्स की टेंशन हुई खत्म। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्राई के नए नियम जियो, एयरटेल, BSNL सहित VI यूजर्स की मौज करा दी है। अब आप बस कुछ रुपए खर्च करके अपने सिम कार्ड को बिना रिचार्ज किए 120 दिनों तक एक्टिव रख सकते हैं। तो यानी कि आप अगर चाहें तो 4 महीने तक, वैसे रिचार्ज नहीं, अगर आप उसमें बैलेंस नहीं रखेंगे तो 3 महीने तक, अगर 20 रुपये उसमें आप बैलेंस डाल दो 4 महीने तक आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपका नंबर किसी दूसरे को जाएगा। तो 4 महीने तक बिना रिचार्ज किए आपका नंबर आपके पास बना रहेगा। तो ये टेंशन तो आपकी समाप्त हो गई ना, कि फ़िलहाल कई बार तो आप सर्च करते थे कि नंबर किसी दूसरे को ना चला जाए, अरे 1 महीने हो गए, अरे 1.5 महीने हो गए, अरे ऐसे कॉल आई थी, अरे वैसे कॉल आई थी, ठीक है। तो ये टेंशन तो ख़त्म हो गई। बिना रिचार्ज किए आप कम से कम 90 दिनों तक और 20 रुपये डाल के रखेंगे तो 120 दिनों तक, 4 महीने तक आपको टेंशन नहीं लेना है, नंबर आपके पास ही बना रहेगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो कन्फ्यूज़न थी बहुत सारे लोगों के मन में थी, आपके घर में जितने भी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उन तक ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इसे आप शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग यूज़ करते होंगे, तो स्टेटस पर से डाल दीजिए और अपने ग्रुप में इसे आप शेयर कर दीजिए। तो प्लीज़ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक। और हाँ, देखो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती, UP PCS, RO ARO, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ आदि की जानकारी लगातार मिलती रहती है। थैंक यू।